जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो सीईटी 12वीं स्तर की जो परीक्षा है वो आयोजित करवा ली गई है और आपको इंतजार होगा अभी कट ऑफ को लेकर रिजल्ट कब आएगा और साथ ही साथ इसमें कौन सी भर्तियां हैं वो शामिल होने वाली है। इन सभी चीज़ों को लेकर हम आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आज पता चल जाएगी और आप लगातार अपनी तैयारी जारी रखिए। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पेपर का स्तर है वो किस प्रकार से रहा। उसके बाद हम कट ऑफ की बात कर लेंगे, भर्ती कौन सी आनी है, साथ ही साथ बोल रहे हैं कि राजस्थान पुलिस की जो 10,000 वैकेंसी आनी है वो उसमें कितनी सच्चाई है, सारी चीज़ों से हम बात कर लेंगे। तो देखो, पहले तो बात आती है कि कौन सी शिफ्ट है वो हार्ड थी। तो देखो, कोई भी शिफ्ट को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि ये इजी थी और ये हार्ड थी। हम क्या क्या है, इसमें एक अंतर होता है। जब एग्ज़ाम हम देने बैठते हैं तो पेपर हार्ड कितना है और सरल कितना है ये डिपेंड करता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। वहाँ पे हम बैठ के अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि बाहर आके हम वही प्रश्न पेपर जो हमें एग्जाम हॉल में दिया गया, बाहर अगर हमें कोई दे तो वो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं जैसा हमने एग्जाम हॉल में किया, उससे बहुत कहीं ज़्यादा। तो इसको लेकर जब हम दे के आते हैं एग्जाम तो हमारी शिफ्ट हार्ड लगती है और इजी लगती है, दूसरों को अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है और हमारी वाली इजी लगती है। तो इस प्रकार से आप मान के चलो कि ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जो आसान भी हो और बहुत ज़्यादा हार्ड हो। तो मतलब पेपर का स्तर जो है वो दोनों के जितनी भी शिफ्ट हुए हैं सभी के लिए क्या रखा गया है, लगभग सेम रखा गया है। और इसमें इतना ज़्यादा बड़ा इश्यू है भी नहीं, क्योंकि इसमें बोर्ड है वो अभी तक इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा या कोई बड़ा फर्क इसमें देखने को मिलेगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो इस बात से नहीं डरना है। अब आगे बात रही कि बोर्ड है वो कितने गुना स्टूडेंट पास करेगा। तो देखो, लिख तो ये रखा है कि 15 गुना स्टूडेंट को पास करेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो जो भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती करवाई है उनमें 15 गुना की बोल के ज़्यादा स्टूडेंट पास किए हैं। सब आपने देखते आओ और ऐसा ही विज्ञप्ति में लिखा है कि 15 गुना पास करेंगे, बाकी डिपेंड करेगा बोर्ड के ऊपर। ग्राम सेवक में आपको पता है कि 15 गुना की बोला हुआ था, लेकिन कितने पास किए थे, समथिंग 1.5 लाख के ऊपर ही पास किए थे। तो मान के चलिए इस भर्ती में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि चुनाव नज़दीक में है और सरकार नहीं चाहती इनका कोई किसी के साथ विरोधाभास हो। क्योंकि अगर वैकेंसी कम हो जाती है, ये मान लो कोई बड़ी भर्ती है तो उसके लिए तो एक अलग बात है। ये मान लीजिए कोई भी छोटी भर्ती होती है और उसके लिए कोई स्पेशल योग्यता चाहिए। अब वो उन योग्यता वाले उतने स्टूडेंट पास होने कोई ज़रूरी नहीं होते अगर 15 गुना के हिसाब से करें तो इस वजह से ये आप मान के चलिए कि 15 गुना से तो ज़्यादा ही स्टूडेंट पास होने हैं। इस प्रकार से एक आंकड़ा सेट करेंगे जिसमें लगभग सभी भर्तियों के लिए जो भी भर्ती निकाली जाएगी उनके लिए आवेदन आ सकें। अब बात ये रही कि कौन सी भर्ती आने वाली है। तो देखो, बजट में तो आप सबको पता है कि बहुत निराशा हाथ लगी है, कोई भी इन्होंने घोषणा नहीं की। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बजट में घोषणा नहीं की तो भर्ती नहीं आएंगी। आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी भर्तियां आती है जो सभी की घोषणा बजट के माध्यम से थोड़ी होती है। आप बहुत सारी भर्ती देखोगे बिना बजट के ही पहले ही बता दिया जाता है कि ये भर्ती आएगी और वो आ भी जाती है। तो इसको लेकर ये भी नहीं सोचना है कि बजट में नहीं आई तो अब आएंगी नहीं, भर्तियां आएगी। चुनाव नज़दीक में है तो भर्तियां निश्चित रूप से निकालेंगे। इनको भी पता है कि कितना विरोध हो जाएगा जब युवा इनके खिलाफ हो जाएगा। तो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी करते रहिए। अब देखो, बात ये होगी कि 15 गुना से ज़्यादा पास करेंगे। शिफ्ट में सभी शिफ्ट लगभग आप सेम मानिए एक बार के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो देखो, कट ऑफ की मैं बात करूं, देखो आपको पता है लगभग 70 से 75 क्वेश्चन आए जीके के, जिसमें राजस्थान जीके हो गया, जैसे 10 क्वेश्चन पॉलिटिकल, ये ज्योग्राफी हो गई, कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद इंडिया जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया। तो लगभग 70 से 75 के लगभग क्वेश्चन आए, मतलब 2-3 ज़्यादा या कम हो सकते हैं, सभी शिफ्ट के हिसाब से लगभग मैंने बताया। तो अब इसमें आप मानोगे तो देखो, कोई भी जिसने बहुत ज़्यादा तैयारी अच्छी कर रखी है तो शायद ही ऐसा स्टूडेंट है जिसने 45 से 50 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी ने सही किए हो। एक नॉर्मल बात है, आप अगर देखोगे ना जब रिजल्ट आएगा, उससे पहले नहीं, जब पहले से आप सुनोगे ना तो वो एक अलग बात है। 45 से 50 क्वेश्चन ही कर पाए। उसके बाद में 20 क्वेश्चन साइंस के और 20 क्वेश्चन आए मैथ के। तो दोनों के 40 में से लगभग 30 क्वेश्चन, जो टॉप की बता रहा हूँ मैं, जो टॉप स्टूडेंट है उनके हुए हैं सही। क्योंकि 2-3% ऐसे थे, 2% मैथ में भी आपको ऐसे मिलेंगे जो कोचिंग वालों से भी नहीं हो रहे, जो सॉल्यूशन करवा रहे थे उनको भी आपने देखा होगा कि वो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। और साइंस में भी ऐसे क्वेश्चन थे जो सभी से नहीं हो रहे, क्योंकि सभी स्टूडेंट होते हैं इसमें, आर्ट के भी होते हैं, मैथ के भी होते हैं, सभी तरीके के होते हैं। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन है या केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो इनमें सभी से होना एक पॉसिबल नहीं है। तो 30 क्वेश्चन के लगभग ये हो रहे हैं। उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन आए लगभग। तो 10-10 में से आप मानो 20 क्वेश्चन में से 12 या 13 का रेशियो बैठा होगा, क्योंकि इंग्लिश में हमारे गलत हो जाते हैं। और इंग्लिश में अगर 10 में से हमारे 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं तो हिंदी में यही 8 आ गए, 7 आ गए, इतने हिंदी में आते हैं, 1-2% तो गलत है, हो ही जाता है। तो लगभग 12-13 के लगभग आंकड़ा बैठता है, तो ये हो जाता है। कंप्यूटर में 5 से 6 क्वेश्चन आए थे और 2-2 3-3 सभी के सही हुए। तो लगभग इन आंकड़ों को अगर आप जोड़ोगे ना तो लगभग आपको 90 के आसपास घूमता हुआ ये स्कोर दिखेगा। 90 के आसपास घूमता हुआ स्कोर दिखेगा, किसका? जो टॉप स्टूडेंट है उनका। अब देखो, एक आध ऐसे भी होते हैं जिनके 100 से ऊपर होते हैं, तो वो एक हाईलाइट ज़्यादा होते हैं हमारी नज़र में कि बहुत लोगों के, तो बहुत लोगों के नहीं होते। और मेरिट है वो टॉप के जो स्टूडेंट है उनसे नहीं बनती, मेरिट बनती एवरेज जो जिनके मार्क्स है उनसे।
अब देखो मैं आपको बता देता हूँ एक आंकड़ा लगभग। तो देखो जिनके 70 के आसपास जिनके नंबर हैं, तो वो मान के चलिए कि आप लगभग है वो पास हो जाओगे, क्योंकि एक बड़ी संख्या में पास करेंगे। और आप हो सकता है कि मिनिमम में कर दें, क्या कर दें, मिनिमम मार्क्स पे कर दें, लेकिन मिनिमम नहीं किया तो 50% में तो पक्का करना है। ये तो आप पक्का मान के चल लीजिए कि 50% मतलब 75 तो पक्का करना है, ठीक है। उसके बाद में कैटेगरी एक अलग चीज़ रह गई। तो 70 के आसपास जिनके नंबर हैं वो निश्चित रूप से अपने आप को पास माने और आपको पास किया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बड़ी होने वाली है। लगभग 10,000 राजस्थान पुलिस की बात करें, और भी वैसे ही कोई भर्तियां छोटी छोटी मिलाएंगे तो लगभग 25 से 30,000 फॉर्म निकालेंगे, क्योंकि चुनाव का समय है। तो बजट में नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आगे ये भर्तियां नहीं देंगे। तो 4.5-5 लाख तो ऐसे ही मतलब 15 गुना में हो जाते हैं इसमें। तो मान के चलिए एक अच्छी संख्या पास होगी और आप भी पास जरूर होगे। अब देखो बात आती है कि राजस्थान पुलिस की जो 10,000 वैकेंसी है वो कैसे आने वाली है या नहीं आने वाली। तो देखो मेरे ख्याल से आएगी 10,000 वैकेंसी, क्योंकि आपको भी पता है कि नई तहसील वगैरह है, उप तहसील वगैरह बनाई है, और उनमें पुलिस चौकियां वगैरह का भी विस्तार होगा। तो पुलिस की संख्या तो वैसे ही कम थी, तो मेरे ख्याल से राजस्थान पुलिस की भर्ती आनी चाहिए। 5,000 की तो पहले फिक्स थी, लेकिन अभी 10,000 की वैकेंसी है वो आ सकती है, निश्चित रूप से आ सकती है। जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी करें तो वो अपनी तैयारी है वो जारी रखें अच्छे तरीके से। उसके बाद में हम बात करें, देखो सारी चीज़ें हमने देख ली, एक एक चीज़ की कट ऑफ भी देख लिया हमने, पेपर का स्तर कैसा रहा वो भी देख लिया। उसके बाद में हमने ये भी देख लिया कि किस प्रकार से स्टूडेंट पास करने हैं। नई वैकेंसी देखो राजस्थान पुलिस है, और भी बहुत सारी है, जैसे एलडीसी की बात चल रही है। तो जितना बड़ा आंकड़ा पहले बता रहे थे उतना तो शायद नहीं मिले, लेकिन कुछ आंकड़ा है वो उसमें मिलेगा देखने को। सारी चीज़ों की छोटी छोटी भर्तियां जरूर देंगे ये, क्योंकि चुनाव समय पर ये बहुत ज़्यादा नज़दीक में है। अब देखो बात रहती है कट ऑफ की, मैंने बता दिया आपको। रिजल्ट कब आएगा अब बात यह है। तो रिजल्ट देखो पहले तो 12वीं जो ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाली थी उसका आएगा, और उसका परिणाम है वो मार्च तक आने की संभावना है, मिड मार्च में। तो इसका परिणाम जो 12वीं स्तर की इसका इससे लेट ही आएगा, तो थोड़ा लेट ही हो जाएगा। इसमें परिणाम में लगभग अप्रैल पकड़ लेगा ये मान के चलो आप, क्योंकि इसमें अभी आंसर की आएगी, उसके बाद में ये चेकिंग वगैरह होगी, तो टाइम लगेगा इसकी आंसर के वो रिजल्ट जारी होने में। अब देखो सारी चीज़ें मैंने बता दी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।